जब यह पूरी तरह तैयार हो गया तो यह अंदर से बाहर की ओर अपने आप फैलने लगा। देखने में यह बदले हुए किंग कॉन्ग जैसा लग रहा था और लगातार बड़ा होता जा रहा था। सबसे पहले 2 पहिए बाहर निकले और फिर उनके ऊपर विशाल कवच बनकर तैयार हो गया। आखिरकार इसका अंतिम रूप सामने आया। एक ऐसा अष्टकोणीय ड्रैगन तैयार हो चुका था जिसे खास तौर पर राक्षसों को पकड़ने के लिए बनाया गया था। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। पता चलता है कि योद्धा और चुड़ैल दोनों को गुलाम बनाकर बेच दिया गया था। उन्हें एक मैकेनिक एंस्ट ने खरीदा था। एंस्ट का दावा था कि उसने 10 साल की मेहनत से बर्बर लोगों की बस्ती को पानी की तकनीक से चलने वाले शहर में बदल दिया था। उसने इन गुलामों को इसलिए आजाद कराया था क्योंकि वह अपनी तकनीक के जरिए पूरी गुलामी की व्यवस्था को खत्म करना चाहता था। वह सदियों से इसी मकसद के लिए संघर्ष कर रहा था और अब उसकी उम्र 938 साल हो चुकी थी। उसने अमृता की एक ऐसी औषधि भी बनाई थी जिसकी एक बूंद पीने के बाद इंसान हमेशा जवान रह सकता था। यह सुनकर चुड़ैल हैरान रह गई। एंस्ट हर दिन अलग अलग तरह के जादू और औषधियों पर शोध करता था। हालांकि जिस जगह वह रहता था वहां अगर मुर्गियों का दड़बा भी पानी में डूब जाए तो उसके पास खाने के लिए बस वही खट्टी चीजें बचती थीं जिन्हें उसने खुद उगाया था। जाहिर तौर पर किसी को भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन इसके बाद मैकेनिक ने जो तकनीक दिखाई वह उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली थी। उसने सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी, फिर एक तांबे का बर्तन कैनवास के सामने रखा और परावर्तक शीशे का कोण सही किया। अचानक कैनवास पर बना नीला जेलीफिश जैसा चित्र बिल्कुल असली दिखाई देने लगा। क्या यह किसी प्राचीन प्रोजेक्टर जैसा था? लेकिन उन तीनों ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। इतना ही नहीं, मैकेनिक ने अंधे योद्धा के सामने भी एक शीशा लगा दिया। थोड़ी देर बाद उसने शीशे की स्थिति बदलनी शुरू की। कुछ बदलाव करने के बाद अचानक योद्धा को दोबारा दिखाई देने लगा। ये देखकर सभी दंग रह गए। इसके बाद मैकेनिक ने गुफा के अंदर एक स्विच दबाया। उसके पीछे लगे बोर्ड पर तुरंत एक कंट्रोल रूम जैसा दृश्य दिखाई देने लगा। फिर उसने एक लैंप उठाया, उसे 3 बार साफ किया और रोशनदान के पास रख दिया। अचानक पीले रेत का एक विशालकाय राक्षस उसके सामने प्रकट हो गया। मैकेनिक ने बस एक जॉयस्टिक हिलाया और वह विशालकाय राक्षस एक मशीन के बीच फंस गया। फिर उसने दूसरा मैकेनिज्म सक्रिय किया और ऊपर लगा पंखुड़ी जैसा उपकरण जबरदस्त ताकत पैदा करने लगा। इसके बाद उसने सामने लगा स्विच दबाया। बस इतना करते ही जादुई शक्ति वाली हर चीज उस मशीन के अंदर खींचने लगी और खत्म हो गई। चुड़ैल समझ गई कि मैकेनिक का असली मकसद सभी तरह के जादू को मशीनों की मदद से नष्ट करना है। लेकिन मैकेनिक ने तुरंत सफाई दी कि वह सिर्फ एक साधारण औषधि बनाने वाला व्यक्ति है। फिलहाल उसने अपनी असली पहचान छिपा ली थी। ऊपर से सब कुछ बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा था। अगर कोई परेशानी नहीं हुई तो वे सुबह होते ही घर लौट सकते थे। लेकिन रात के खाने के समय अचानक सब कुछ बदल गया। एक उड़ता हुआ पक्षी आकर लैंप के शीशे से टकरा गया। तभी पता चला कि वह मैकेनिक की बनाई हुई एक उड़ने वाली मशीन थी। शहर के लोगों को आसपास एक राक्षस दिखाई दिया था, इसलिए उन्होंने मदद के लिए संदेश भेजा था। यह सुनते ही योद्धा के अंदर फिर से लड़ने की इच्छा जाग उठी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिस मैकेनिक ने उसकी आंखों की रोशनी छीन ली थी उसी के लिए अब उसे लड़ना पड़ेगा। डॉक्टर की मदद का बदला चुकाने के लिए योद्धा ने शहर के लोगों को इस मुसीबत से बचाने का फैसला किया। उधर उसी रात चुड़ैल ने एक भयानक सपना देखा। उसने सपना देखा कि वह अमृता की औषधि चुराने जाती है, लेकिन जादुई शक्ति को सोखने वाली मशीन उसे ही अपने अंदर खींच लेती है। वह घबराकर पसीने में भीग गई। फिर भी अमर होने की इच्छा उसके मन से नहीं गई। रात का फायदा उठाकर वह चुपके से मैकेनिक की प्रयोगशाला में पहुंच गई, लेकिन वह लगभग पकड़ी ही जाने वाली थी। तभी मैकेनिक ने उसे एक प्रस्ताव दिया। अगर वह राक्षस को पकड़ने में सफल हो जाती है तो वह उसे अमृता की औषधि मुफ्त में दे देगा। अगले दिन मैकेनिक ने उनके लिए पहले से भी बड़ी मशीन तैयार की। रस्सी से बंधी इस गोल मशीन को व्हर्लविंड कहा जाता था। इसी विमान के जरिए वह कभी पूरी दुनिया में यात्रा किया करता था। इस बार उसका मकसद राक्षस को जिंदा पकड़ना था। इसीलिए तीनों योद्धाओं के लिए एक ऐसा बदलने वाला उपकरण तैयार किया गया जिससे राक्षस को पकड़ा जा सके। इतना ही नहीं, मैकेनिक ने योद्धा के लिए नए हथियार भी तैयार किए, खासकर एक हथौड़ा। इसके हैंडल पर लगे बटन को दबाते ही वह हथौड़ा जंजीर वाले विशाल उल्कापिंड जैसे हथियार में बदल जाता था। दोबारा बटन दबाने पर वह हथियार अपनी जगह वापस भी आ सकता था। सारी तैयारी पूरी होने के बाद तीनों विमान में बैठ गए। मैकेनिक के साथियों ने चुड़ैल को भी सावधानी से सीट बेल्ट बांध दी। जैसे ही रस्सी काटी गई, व्हर्लविंड मशीन गरजने लगी। अचानक विमान हवा में उड़ गया। वह लगातार पश्चिम की ओर उड़ता हुआ पहाड़ों की दूसरी तरफ पहुंचा। उन्होंने घाटियों को पार किया और आखिरकार रेगिस्तान के एक इलाके में उतर गए। लंबी हवाई यात्रा के कारण उनका हाल बेहाल हो चुका था और चक्कर आने की वजह से उन्हें उल्टियां तक होने लगी। इसके बाद उन्होंने ऐसे ऊंटों का सहारा लिया जो इंसानों की भाषा बोल सकते थे और राक्षस की गंध का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगे। कुछ देर बाद उन्हें वह जगह दिखाई दी जहां पहले हमला हुआ था। जमीन पर बने पैरों के निशान धीरे धीरे और साफ होते जा रहे थे। आखिरकार वे एक गुफा के सामने पहुंच गए। गुफा के अंदर से भयानक चीखें और गुर्राने की आवाजें आ रही थीं। योद्धा ने अष्टकोणीय ड्रैगन को आगे भेजा और चुड़ैल को व्हर्लविंड की रस्सी पकड़ने का आदेश दिया ताकि वह अपने आप राक्षस को पकड़ने का काम पूरा कर सके। इसके बाद चुड़ैल गुफा के अंदर चली गई। वहां उसे पिछली लड़ाई के बाद छूटे हुए हथियार दिखाई दिए। तभी अचानक एक जोरदार गर्जना हुई। अंधेरे में छिपे राक्षस ने उस पर हमला कर दिया और उसे जमीन पर पटक दिया। चुड़ैल ने तुरंत हथौड़े से पलटवार किया और उसे दूर फेंक दिया, लेकिन अगले ही पल राक्षस गायब हो चुका था। तभी उसने एक हाईटेक हथियार सक्रिय किया। कुछ समय के लिए राक्षस उसके करीब नहीं आ पाया, लेकिन कुछ ही पल की खामोशी के बाद राक्षस फिर उसके पीछे पहुंच गया। ऐसे खतरनाक समय में योद्धा का हथौड़ा गुफा के अंदर उड़ता हुआ आया।
जंजीर के सहारे योद्धा भी उसके पीछे अंदर पहुंच गया। चुड़ैल ने तुरंत मशीन को हटाने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान उसने अष्टकोणीय ड्रैगन को भी दूर फेंक दिया। राक्षस सीधा योद्धा की तरफ बढ़ा। तभी योद्धा ने सही समय पर मशीन का स्विच सक्रिय कर दिया और आखिरकार राक्षस अष्टकोणीय पिंजरे के अंदर पूरी तरह फंस गया। उस समय योद्धा को समझ आया कि अकेले ताकत से जीत हासिल नहीं की जा सकती। असली जीत के लिए तीनों को मिलकर काम करना होगा। राक्षस को पकड़ने के बाद वे सभी वापस लौटने के लिए निकल पड़े, लेकिन रेगिस्तान पार करते समय फिर एक मुसीबत आ गई। इस बार योद्धा ने अपनी जबरदस्त ताकत के दम पर संकट को संभाल लिया। रात हुई तो उसे अचानक एक महिला के गाने की आवाज सुनाई दी। आवाज अष्टकोणीय ड्रैगन के अंदर से आ रही थी। क्या उस राक्षस के अंदर कोई खूबसूरत महिला कैद थी? योद्धा की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने अंदर झांक कर देखने की कोशिश की और आखिरकार दरवाजा खोलने का फैसला कर लिया। बाकी सभी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। वह उस खूबसूरत महिला को बाहर निकालकर आजाद करना चाहता था। तभी चुड़ैल ने तेजी से उसे वापस अंदर धकेल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। चुड़ैल का मकसद साफ था। उसे हर हाल में अमृता की औषधि चाहिए थी और इसके लिए उसे राक्षस को मैकेनिक के पास वापस ले जाना था। तभी योद्धा को पता चला कि उस खूबसूरत महिला पर एक भयानक श्राप था। जैसे ही कोई उसकी उंगली को छूता, वह एक खून की प्यासी राक्षसी में बदल जाती थी। यही वजह थी कि वह इंसानों से हमेशा दूर रहती थी। उसने खुद को जंगल के अंदर एक ऐसी गुफा में कैद कर लिया था जिसे तोड़ना लगभग असंभव था, लेकिन इसके बावजूद लोग बार बार उसे परेशान करने वहां पहुंच जाते थे। ये सब सुनने के बाद, यहां तक कि अपनी आंखों की रोशनी खोने के बावजूद, योद्धा उस महिला की मदद करने के लिए तैयार था। लेकिन असल सच्चाई अभी सामने नहीं आई थी। दरअसल यह सब मैकेनिक की एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा था। उसी समय उसने चमकदार पूंछ वाली एक बिल्ली को पकड़ लिया। फिर एक खास कंट्रोल डिवाइस की मदद से उसने बिल्ली की जादुई छड़ी को एक नीले तरल पदार्थ में बदल दिया और इसी तरह की जादुई चीजों से उसकी पूरी भूमिगत दुनिया भरी हुई थी। दमदार, अगर आपको ऐसी रोमांचक और रहस्यमय कहानियां पसंद आती हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे फॉलो भी कर लें। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो कमेंट में हाई लिखकर बताएं। आपका एक सब्सक्राइब और फॉलो मुझे ऐसी ही शानदार कहानियां लाने के लिए मोटिवेट करता है।